11th of January 2026 and the first news is from Iran जहाँ पे mass protest चल रहा है by the public. 65 people have been killed. US जो कि इसके ऊपर इतने sanctions लगाती है जहाँ इसके कारण यहाँ पर economic instability है. Government is also not very stable. Religious sentiments यूज़ कर रहे हैं. Protesters को enemies of gods बोला जा रहा है. Hyperinflation है, underemployment है, unemployment है इतना ज़्यादा. इसके वजह से यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है एंड यूएस ऑब्वियसली प्रोटेस्टर्स के साथ है और ईरान जो है वो यूएस का थ्रेट को ऑब्वियसली डिफाई करते हुए प्रोटेस्टर्स को क्लैम डाउन करने के लिए इंटरनेट शटडाउन का यूज़ कर रही है एंड डिफरेंट मेजर्स सो दैट द प्रोटेस्टर्स फाइनली गिव अप. लेकिन ये इंटरनेट शटडाउन का पुराना इनका दे हैव ऑलरेडी डन 2019 22 डिफरेंट ईयर्स में दे हैव यूज्ड इट ऑलरेडी. सो दिस इज़ द फर्स्ट न्यूज़ वेयर ईरान हैज़ डिफाइड यूएस थ्रेट एंड इट इज़ ट्राइंग टू क्लैम डाउन ऑन द प्रोटेस्टर्स. एंड देन वी हैव द नेक्स्ट न्यूज़ फ्रॉम वेस्ट बंगाल. ईडी का लेकर के हमेशा न्यूज़ में रहता है ये. सो दिस इज़ नथिंग बट सेंटर स्टेट का जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है उस पर सवाल है ये. व्हाट हैपन्स इज ईडी इज़ बेसिकली इट इज़ अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड नाउ व्हाट हैपन्स इज़ कि देखा जाता है ऐसा बहुत बार कि ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट्स में ईडी बहुत ज़्यादा रेड करती है. तो दिस इज़ व्हाट वेस्ट बंगाल जहाँ पर ममता जी की सरकार है उन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन सेटअप किया है फॉर ईडी सर्चेस बिकॉज दे फील दैट दे आर पोलिटिकली मोटिवेटेड. सो दिस इज़ वन सच न्यूज़ जहाँ पे सेंटर स्टेट पावर को लेके ईडी बीच में आ रहा है एंड दैट इज़ बीइंग इन्वेस्टिगेटेड. नेक्स्ट वी कम टू वेनेजुएला. वेनेजुएला इज़ अ साउथ अमेरिकन कंट्री, लैटिन अमेरिकन कंट्री एंड ये इट इज़ रिपोर्टेड टू हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑयल रिजर्व्स इन द वर्ल्ड, अप्रॉक्सीमेटली 18% ऑफ इट. एंड मोस्ट ऑफ इट जो है इसकी जो ऑयल है दैट्स हैवी क्रूड एंड हैज़ टू बी रिफाइंड बाय यूजिंग हाई टेक्नोलॉजीज ओन्ड बाय यूएस. और ये पहले होता भी था बट देन वी सी द कमिंग ऑफ अ गवर्नमेंट विच बिलीव्स इन सोशलिज्म और फिर ये नेशनलाइज कर देती है ऑयल को जिसकी वजह से द रिलेशनशिप बिटवीन यूएस एंड वेनेजुएला सफर्स. आफ्टर दैट ऑल्सो वी सी व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन. So Maduro or something, what was the name? Yeah, Maduro. Yeah, he was the president and he was also against US और ये सारी policies जिसके वजह से इनका रिलेशनशिप सफ़र हो रहा था. नाउ फाइनली ही हैज़ बीन टेकन अंडर अरेस्ट एंड देयर इज़ कंप्लीट गवर्नमेंट इंस्टेबिलिटी एंड बिल्कुल ऑयल रिजर्व्स जो कि ऑब्वियसली फॉरेन पॉलिसी आपकी कुछ भी हो जब इकोनॉमिक चीज़ों पे बात आती है देन यू चेंज इट राइट. सो नाउ यूएस एंड वेनेजुएला दे आर ट्राइंग टू होल्ड टॉक्स to restore the diplomatic ties that they had before. So the diplomatic ties, they will be worked upon. और आगे भी वेनेजुएला पे कुछ आएगा, so I will be dealing in details with it. Next is Wizards Orbits. So obviously GST fraud को लेके तमिलनाडु government, you know, they are conducting different raids and उसमें उन्होंने ये सारे Disney characters, Wizards and Hobbits का नाम लिया है. So one news there. And pension scheme, obviously we know the new pension scheme that has not been opted by many governments including Tamil Nadu where we see that they have a new pension scheme जहाँ पर they will be getting it from January 1st. So they have their own pension scheme जहाँ पर they will get a fixed amount of money and all of that. Some state news, so not getting into detail of it. Telangana orders halt on cough syrup laced with ethylene glycol का नाम सुनते के साथ it is an anti-freeze agent, okay, and it is toxic. और ये पाया जा रहा है कफ सिरप में, वो भी किड्स के कफ सिरप में ये पाया गया. सो कंप्लीटली हॉल्ट करना होगा इसको, अदरवाइज इट इज़ वेरी टॉक्सिक एंड स्पेशली फॉर द किड्स. सो दिस इज़ वन न्यूज़. देन वी हैव इंडिया शुड डिज़ाइन मैन्युफैक्चर 70% ऑफ द प्रोडक्ट. देखो असेंबल करना और मैन्युफैक्चर करना और डिज़ाइन करने में डिफरेंस होता है. सो इंस्टेड ऑफ वी इम्पोर्ट सो मेनी सेमी कंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बनाने के लिए 100% मैक्सिमम चीज़ तो हम इम्पोर्ट करते हैं और बस उसको यहाँ असेंबल करना मतलब ये नहीं हुआ कि यहाँ मेड इन इंडिया हो गया. सो दिस इज़ वॉट दे वर डिस्कसिंग हियर. देन द लैंग्वेज न्यू लैंग्वेज बिल मलयालम को लेकर के कि लैंग्वेज लिंग्विस्टिक एक्सक्लूजन हो रहा है एंड देयरफॉर द सीएम इज़ डिफेंडिंग इट कि ऐसा कुछ नहीं है, वो मल्टीलिंग्विज्म को सपोर्ट करते हैं एंड इट इज़ अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल दिस. So all of that, Sabrimala thrift and all that, not of great in concern to us. And now you see how taste buds, now how Amur is different from a Hyderabadi. AI tastes biryanis and sniffs out unique. So different usage of AIs. So I just read it for my own interest. Next we see student shocked over हाँ जम्मू कश्मीर में एक मेडिकल कॉलेज को बंद कर दिया गया. What are the reasons? Faculty कम होंगे. What is the reason for closure of any college for that matter? जो सेट स्टैंडर्ड्स है बाय द नेशनल मेडिकल काउंसिल वो नहीं फुलफिल हो रहा होगा तो बंद करा दिया गया. लेकिन व्हाट अबाउट द स्टूडेंट्स?
they have been left in delude, like क्या क्या करना है उनको, where do they go now? So there's this protest happening there. मणिपुर में फ्यूल आउटलेट्स जो हैं वो बंद कर दिए गए बिकॉज ऑफ बॉम्ब थ्रेट्स, बॉम्ब अटैक्स भी जो कि बहुत देखे जा रहे हैं यहाँ पे, सो दे हैव प्रोटेस्टेड इट, और अभी बिल्कुल पेट्रोल पम्प ये सब बंद है मणिपुर में. So 9-seater aircraft crashed and 6, they are all safe at least. Then we come to some political news again, page 323 में ऐसे ही रहता है. SIR again, Samamta is writing again to the CEC, the Election Commission, because there is harassment happening over the special intensive, this electoral rolls, they are being revised. So the special intensive revision that is happening, उस पे सवाल उठ रहे हैं by different states, especially ruled by opposition. Then we come to JDU जो मांग रही थी भारत रत्ना, now they have distanced themselves. They don't believe in, individual political stands बनाने में and all of that. So they have distanced themselves from this. These are all political news. We'll just skip this. No special. Okay, this is one nice one. The National Medical Council that has replaced ना 2020 में आई थी ये. इसके पहले there was a different body. तो इसमें अब क्या है, recognition और approval दो अलग अलग चीज़ें होती थी. For an MBBS seat there are two things. Approval और recognition मतलब क्या कि उसकी डिग्री मान्य है कि नहीं. There were two different things. Even after the seat was approved, recognition was to be sought from the NMC. Now what has been said by NMC, तो inspection रात से हम लोग बढ़ रहे हैं, outcome based ruling, wherein no separate recognition will be needed for MBBS seats once you are approved. So specially recognize होने की आवश्यकता नहीं है. Then we see Quark delivers, okay, fine. Fear looms, okay. Himachal apple, obviously we know Himachal, Mandi, Shimla, all these places are known for apple. 80% of the fruit production is of apples, and most of the economy is dependent on it. लेकिन अभी क्या हो रहा है, because of less snowfall and dry winters, we are able to see that apple का production जो है वो decline हो रहा है. तो ये पूरे state को impact करेगा, जबकि economy पूरी इस पे based है. सो बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज ये सारी चेंजेस भी देखने को मिल रही है. ऐसे तो हमें ऐसे भी पता है कि अब लो ऑल्टीट्यूड में एप्पल प्रोडक्शन हैज़ एक्चुअली हॉल्टेड. अब वो ऊपर जा रहा है बिकॉज दे नीड कोल्ड टेम्परेचर्स, फ्रीजिंग टेम्परेचर्स चाहिए होती हैं फॉर एप्पल. अगर वार्म टेम्परेचर्स रहेंगे तो पेस्ट इन्फेस्टेशंस भी बहुत ज़्यादा होता है. सो ऑल दीज थिंग्स दे आर सफरिंग विद बिकॉज ऑफ climate change. Then one more, Aditya L1. This is obviously the solar mission of ISRO, जहाँ पर हम लोग सोलर फ्लेयर्स को पढ़ने का कोशिश कर रहे हैं. और अभी देखा गया कि सोलर स्टॉर्म्स जो थे उन्होंने अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को कैसे इम्पैक्ट किया है. तो पोलर रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड था उसको इंटेंसिफाई कर दिया, जिसके वजह से फॉर सम टाइम द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स दे वर इम्पैक्टेड. So this study is really important and India is actually establishing की space research में उसने अपना एक footprint लगा दिया है. Because when we decode, this is very important. Firstly, जो solar storms है, they can impact GPS, they can impact aviation, they can impact so many things if they are, if they impact our geostationary satellites, etc. So these things have to be studied, and India's Aditya L1 is doing a fab job. Then we come to road accidents. 1.5 lakh road accidents होते हैं हर साल इंडिया में. That's the highest in the country. It is because of different reasons, not only because की speeding कर दिया इसीलिए. The road infrastructure and different things have to be taken care of. तो उसके ऊपर है. Government launches drive to reduce road accidents. कठपुतली हमने बहुत टीवी में देखा, बचपन में देखा, अब तो ये विलुप्त होते जा रही हैं because of fast flowing entertainment. तो ये कठपुतली राजस्थान, स्पेशली जयपुर की कॉलोनी है. हेरिडिटरी है ये कल्चर, हेरिडिटरी वे में ये पास ऑन होती है बाय द फैमिलीज़. एंड नाउ दे आर लूजिंग इट ऑल बिकॉज ऑब्वियसली देर आर डिफरेंट मोड्स ऑफ एंटरटेनमेंट, एंड कल्चर को प्रिजर्व करना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है. intangible heritage of our country. So there's something on this, that how are they losing their values, and culture cannot pay your bills, then you need to move somewhere else. So these artisans are suffering, and it's a coverage on that. Then we see Umar and Sharjeel, they have been denied bail. 2020 में जो
यूएपीए के अंदर इनकी गिरफ्तारी हुई थी दिल्ली राइट्स में। बाकी जो 5 लोग साथ में थे उनको बेल मिल गई, इनको नहीं मिल पाए बिकॉज द कोर्ट साइटेड that they had enough evidence to prove that they were involved into something that was it comes under the UAPA, and you know that bail is a rule for different other crimes, but UAPA में bail मिलना is मुश्किल। तो यहाँ पर उनको डिनाई किया गया बेल। This US has exited from the UNFCCC, and this is a very big news. Not big, I mean, it has been passed abhi January mein hi recently, I think it ko something they exited UNFCCC से भी, और the IPCC से भी एग्जिट लिया यूएस ने। इसका रेपरकशंस क्या क्या हो सकता है, द यूएस, बस यूएस फर्स्ट पॉलिसी, ओके, मागा दैट मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, इसमें इसके आगे इनको कुछ नहीं देखना है। ये कहीं पैसे नहीं लगा सकते जहाँ पर अमेरिकन इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं है। इनका है कि हम अपने टैक्स पेयर्स का पैसा बाहर दूसरे कंट्रीज़ को अपना इन्वायरमेंट ठीक करने के लिए क्यों लगाएं। बट दिस इज़ such a foolish move. Usually I don't have a very negative stance for any person per se in the world only, but for Trump I feel like what decisions he's taking, I don't know. ये इतना भी ऐसे एग्जैक्ट नहीं करना चाहिए था। क्लाइमेट एक्शन इज़ इंडीड नीडेड, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, बट दे हैव कम्प्लीटली एग्जिटेड इट। इंडिया के लिए देखा जाए तो हाँ, एक प्रेशर का थोड़ा कम होगा, एक्सटर्नल प्रेशर टू डीकार्बोनाइज, बट ऑब्वियसली वी नीड फंड्स क्लाइमेट एक्शन को स्टडी करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, जो यूएस एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर था, बट दे हैव एग्जिटेड इट। So it is obviously going to impact the whole country. We are already seeing कितने सारे impacts हैं of climate change. Then arms of Trump, we have 2 people, the Vance and one more, what is the name, Rubio and Vance. Rubio is, देखो मैं इसलिए बोल रही हूँ ना क्योंकि 2 लोग अकबर बिरबल वाला टाइप का थोड़ा वाइब है यहाँ। He is managing the external affairs, okay. He's looking after, he's an old Republican, and Vance is, he's a new, what do you call, एकदम ये इसको मतलब अमेरिका फर्स्ट होना चाहिए, दैट्स हिज गोल। सो दीज टू आर द आर्म्स ऑफ ट्रम्प एंड they are leading the world to where it is now. We see how strong decisions come every now and then, they are changing rates and all of that. Then we come to Yemen separatists. येमन में 1990 तक भी अगर देखा जाए, येमन वॉज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, नॉर्थ एंड द साउथ, और अभी यहाँ पर सेपरेटिस्ट जो है वो सेपरेट साउथ का डिमांड कर रहे हैं, विच इज़ सपोर्टेड बाय द यूएई, और येमन की जो सरकार है, ओके, दैट इज़ सपोर्टेड by Saudi Arabia. So you see that 2 different, they are allies, okay, Saudi and the UAE are allies, but still they have different interests here in Yemen. So they are demanding कि एक Southern Transitional Council आए जो कि फिर से येमन को 2 पार्ट में डिवाइड कर देगा। Why is this demand happening? There are different reasons. They feel isolated and there are different tribal groups here. यहाँ पे different groups हैं, so they are demanding कि इसको अलग ही कर दिया जाए। Then Venezuela पे again वही same news है that they are trying to bring it into, अभी कि ऑयल रिजर्व्स है भाई इनके पास, जिसके पास ऑयल रिजर्व्स होगा द वर्ल्ड विल टॉक अबाउट इट। देन वन न्यूज़ दिस आई टॉक, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। जो फॉग अभी हमें देखने को मिल रहा है दैट इज़ नॉट नेचुरल, इट इज़ मैन मेड फॉग। वाई? फॉग बनता कैसे है? ऑब्वियसली when air rises up and then बहुत ज़्यादा ठंड पड़ता है due to cold weather, the water vapor converts into tiny droplets, okay, and that forms fog, okay. So now what is happening is कि because of aerosol, different soot and smogs and different dust particles, इतने pollution हो रहे हैं, ये ऊपर उठ रहे हैं, and with that aerosols are what they are like, ये खींचते हैं चुम्बक की तरह pollutants को। Now what they are doing is because they are storehouse of moisture also, तो ये moisture रह रहा है यहाँ पर और coldness में जाकर के ये fog बन जा रहा है। So इतना जो fog, intense fog देखने को मिल रहा है, aviation disturb, flights disrupt हो रहे हैं, you see so much of accidents होते हैं because of fogs and all that. So this this IIT Madras conducted a study where they saw that this fog that you're seeing is not natural, it is actually man-made because of aerosols aloft lift, and they thicken winter fog. Then we have diamond effect. ये अच्छा है because पहली बार फिजिक्स में ऐसा देखने को मिल रहा है कि imperfection is equal to power, because we saw that इसमें कुछ खास नहीं था, बस यही है कि imperfect diamonds में देखा जा रहा है कि जो स्पेसेस जो
छोटे से रह जा रहे हैं, उसमें हम लोग क्वांटम पार्टिकल स्टोर कर सकते हैं, एंड दैट कैन बी अ ब्रेक थ्रू फॉर क्वांटम फिजिक्स. वी आर ट्राइंग टू क्वांटम कंप्यूटर्स बनाने की कोशिश, और उसमें हैवी रिसर्च चल रही है. तो वी आर जस्ट सीइंग कि डायमंड, बिकॉज इट इज़ at room temperatures, it is fine. I mean, it is very stable. So it can be used to store the quantum particles and hence be a game changer for quantum physics. It is a very stable particle, obviously, diamond. We know that. Do plant listen to music? No, they listen to vibrations. पहले भी इसके ऊपर बात हो चुकी है. Vibrations ये समझ सकते हैं, और अगर ऐसा कर पाएंगे तो इससे फ़ायदा क्या होगा. Different insects का जो आवाज़ होगा, they will be able to catch that, and how do they respond to it. So there's this science के ऊपर थोड़ा बहुत. Shifting from Russian oil imports will currently not hurt. We know that we are shifting. Russian oil हमने क्यों बढ़ा था लेना? Because of the trade war that was happening and sanctions and etc. Russian oil was coming at a discounted price. लेकिन अभी क्योंकि ऑयल प्राइस रिड्यूस हो गया है ग्लोबल मार्केट में, देयरफॉर वी सी दैट इंडिया ने कम कर दिया है. इनफैक्ट रिलायंस ने तो बहुत ऑलमोस्ट, आई थिंक लास्ट मंथ दे हैड ज़ीरो oil import from Russia. They are shifting from Russian oil because this is a very, मतलब ये दिखता है कि our diplomacy has become so pragmatic. We are so independent that जहाँ हमें फ़ायदा होगा we will just shift. We don't have to care कि हमारे ऊपर कौन सैंक्शन लगाएगा, ये दोस्त है ये दुश्मन है, हमारा जहाँ फ़ायदा होगा विल गो. सो व्हाट वी आर डूइंग इज़ नाउ डिस्काउंटेड रेट जो हमें फ़ायदा हो रहा था रशिया से लेने में वो नहीं हो रहा है, तो उतना नहीं हो पा रहा है. देयरफॉर वी आर शिफ्टिंग, and that is not going to hurt India financially because we have different, we have from the Middle East we can take from the US. So that has been dealt here. Then large cap stocks or mid stocks में क्या होता है? Large cap stocks में क्या है? You will get steady returns, but slow, it is less risky, but you get returns. जो मिड स्टॉक्स है वैसे, और स्मॉल स्टॉक्स में क्या होगा कि दे आर हाई रिस्क, हाई वॉलेटिलिटी एंड हाई रिटर्न. लेकिन इसमें एक चीज़ है कि फिनेंशियल inclusion is important, but without financial literacy, if someone steps in just seeing the high returns, then it's going to be, मतलब बहुत ही नुकसान कर सकता है. तो दिस इज़ वन थिंग दैट दे हैव डेल्ट कि कैसे आप चूज़ करो कि आप किस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो. Rice export has increased because the curbs have been lifted, and all of that. Some economics news. Greenland. Okay, Greenland is the largest island in the world, if you know that. And there are different news. This is North America के बहुत नज़दीक है, लेकिन it is ये डेनमार्क का है. Politically ruled by Denmark, semi-autonomous है. हमेशा से because of this geographical strategic location, US हमेशा से ग्रीनलैंड को अपने पास रखना चाहता है ना. तो दे स्टैंड फर्म अगेंस्ट. ओके, ट्रम्प जो है वो यूएस को फिर से लाना चाह रहा है. ट्रम्प जो है वो ग्रीनलैंड को अपने अंदर फिर से ये बोल रहा है कि वी विल गेट इट, बट ऑब्वियसली द आइलैंड वांट्स टू स्टे अवे फ्रॉम दिस पॉलिटिक्स, एंड they have the parties, they are standing against the push by Trump. Then we have, okay, आपको ये पता होगा कि बिकॉज वेनेजुएला में ऑयल का ही मेन कारोबार है, तो जो मनी है, जो पैसा आता होगा वो यूएस लेड बैंक्स एंड कंपनीज में था. दे हैव बीन फ्रोजन कम्प्लीटली. तो ऑयल तो बिक रहा था, लेकिन जो फ़ायदा था वो वेनेजुएला तक पहुंच नहीं रहा था. नाउ व्हाट इज़ हैपेंड इज़, इफ़ यू वांट टू थिंक ऑफ इट इज़ एज लाइक कि घर का चाबी जो है, मतलब जो तिजोरी का चाबी है वो ट्रम्प के पास है, बट हु इज़ द रियल हकदार ऑफ दिस तिजोरी इज़ नॉट नोन. Therefore, he approves emergency order. मतलब he is using his executive powers to protect the US held revenue from Venezuela oil. From Venezuela oil से जो है तो उसको भी होल्ड करके रख दिया, पहले पता तो चले कि who is the real हकदार of this revenue, and therefore it has been, अभी तो सीज कर लिया गया है by the emergency power. Then we have Yemen, वही the separatist group trying to get South को अलग करना चाह रहे हैं. यूक्रेनियन ये लड़ाई चली रही है और इन्होंने नॉक्स आउट पावर, मतलब है यहाँ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली चली गई. इन्होंने ऐसा स्ट्राइक किया कि रशिया के बेलगोरोड जगह में बहुत सारे लोग, पब्लिक इम्पैक्ट हो रही है भाई, बिजली सब जा रही है. सो देयर इज दिस थिंग कि दे स्टिल गोइंग ऑन, एंड यूक्रेन मेनली इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करता है, नॉट द सिटीज़. सो दिस इज़ व्हाट दे हैव डन अगेन. सीरिया में क्या हो रहा है? सीरिया आर्मी सेज
सीरिया बहुत अलग अलग चीज़ों से ये है. फर्स्ट इज इट इज़ रूल्ड बाय असाद. ओके, असाद regime that is supported by Russia and Iran. Then we have the Kurds and the Turks, the Turkish supported part. Then we have the the Kurdish part. सो यहाँ पे सीरियन आर्मी इज सेइंग कि ऑपरेशंस खत्म हो गए, बता रही कि नहीं भाई हम लोग स्टेबल है, बट द कर्ड्स आर सेइंग कि नहीं, यहाँ बहुत लड़ाई चल रही है. वी नो सीरिया, द ISIS कनेक्ट एंड अरब स्प्रिंग सी जो आए थे 2011 में, वहाँ उसके बाद से जो इनस्टेबिलिटी है यहाँ पे, दैट इज इट हैज़ ऑलवेज बिन इन न्यूज़ फॉर दैट. तो अभी भी द कर्ड्स आर सेइंग कि नहीं नहीं भाई यहाँ लड़ाई चल रही है, बट सीरियन आर्मी सेइंग दैट नो, देयर स्टेबिलिटी एंड दे हैव स्टॉप्ड देयर ऑपरेशंस. सो दैट वॉज फ्रॉम द इंटरनेशनल न्यूज़. अभी विमेन IPL चल रहा है एंड MI वन अगेंस्ट द दिल्ली कैपिटल्स, तो वो न्यूज़ है. Then some here and there news which I generally am not very much into, so you can just go through it. Then we see table tennis mein, we have so many youngsters coming up, and some boxing news and this and that. Spreading the digital bet beyond Bangalore. We know the Bangalore is the IT capital, लेकिन कर्नाटका के different regions में digital divide देखने को बहुत मिलता है भाई. यहाँ पे सब कुछ है, but थोड़ा किलोमीटर दूर जाओ and you will see that digital divide is very prompt. तो there are different rules जो कि गवर्नमेंट, कर्नाटका गवर्नमेंट लेके आ रही है, ताकि डिजिटल जो ये है supremacy of the state can be shared not just with the capital but with different other places. Then here is one ऐसे Hindu Muslim syncretic hill town, मतलब same place they are trying to share for religious purpose, और उसके ऊपर एक road चल रहा है political ये है. So that's one coverage. That's all I think. It took a lot of time. Thank you.